कि वहाँ ये डिक्लेयर हो जाएगा। और इस बीच एक और खबर आ गई है कि एलओसी पर ये राजौरी में पिछले 2 घंटे से जो गोलीबारी है वो लगातार जारी है, लेकिन भारत की सेना की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। प्रशांत, वहाँ पे जो गोलाबारी चल रही है वो पिछले 8 दिन से चल रही है और ये युद्ध से खराब हालात वहाँ हो चुके हैं। ये जो लगातार पिछले कुछ वक्त से जी वो सीज फायर वायलेशन, युद्ध- कोमल हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी है। कोमल, क्या ताजा स्थिति इस वक्त वहां पर, जबकि ये तकरीबन अब 2 घंटे हो चुके हैं, कंटिन्यू एक के बाद एक गोलीबारी, किस तरह से जवाब दिया जा रहा है? क्या अभी जमीनी हकीकत वहां की? देखिए प्रशांत, स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है पिछले 2 घंटे से। 2 घंटे से वैसी ही सिचुएशन है, वैसी ही आवाजें जो यहाँ के लोग हैं उनको सुनाई दे रही है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में जब इस तरह की आवाजें आती हैं, धमाके आते हैं, तो उसकी गूंज भी बहुत ज्यादा होती है। तो वो थोड़ा सा लोगों का वो दिल दहला रही है, डर का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से सर कह रहे थे कि 8 दिन से ये इलाका जो है वो फायरिंग की जद में आ गया है, लेकिन अभी का जो वक्त है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रात को होता है, 2 घंटे बाद होता है, रुक रुक के थम थम के होता है, लेकिन अभी पिछले 2 घंटों से हम लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि सेकंड्स के बाद 5 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड ऐसे इन पलों को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे जैसे एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भारत के पलटवार से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने हमले की बात खुद कबूल की है। पाकिस्तानी मीडिया में 3 जगह हमले की खबर है। पीओके के कोटली में 3 जगहों पर यह हमला हुआ। अब यह कबूल करते चला जा रहा है पाकिस्तान भारत के पलटवार पर। ये अब कबूलनामा पाकिस्तान का पूरी दुनिया के सामने, जो झूठ बोलने के लिए भी जाना जाता है, अब आखिरकार वो खुद कबूल कर रहा है, क्योंकि अब सबूत मांगने वालों को खुद ब खुद सबूत मिलते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान को भी शायद अब झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं, और इसीलिए अब यह कबूलनामा सामने आया है। 3 जगहों पर इस तरह के हमले की बात खुद पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही है। पीओके के कोटली में हमला किया गया है, यह बात कबूल कर ली है। भारत किस तरह से पलटवार कर रहा है, यह बात अब पाकिस्तान कबूल करता दिखाई दे रहा है। कर्नल राठौर, ये जो बात है, भारत ने यह साफ किया कि दरअसल भारत किसी भी तरह से युद्ध नहीं कर रहा, ना युद्ध चाहता है, ना पाकिस्तान की आर्मी पर कहीं अटैक है, ना वहां की आवाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमने तो सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, यानी आतंकी अड्डे। अब जो ये पाकिस्तान कर रहा है वो उसे क्या कह रहा होगा? उससे प्रशांत 2 चीज़ें एकदम साफ हो गई। तो खैर साफ तो पिछले 40 साल से है, लेकिन कोई मानना नहीं चाहता है। साफ ये हो गई कि पाकिस्तान की आर्मी और दहशतगर्द एक ही एंटिटी हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब ये मुजफ्फराबाद और ये बहावलपुर के जब इनके जनाजे निकले तो वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी यूनिफॉर्म में खड़ी थी, और फिर उसके बाद उनको नेशनल फ्लैग में ड्रेप करने के बाद और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से रेत चढ़ाई गई, और उसके बाद वो सल्यूट कर रहे हैं। तो वहाँ पता चल गया कि ये दोनों एक ही एंटिटी हैं। तो यहाँ पर किसको वो हैंड ओवर करेंगे? जब हमने कहा कि हमने सिर्फ आतंकियों को मारा है, आतंकियों पे अटैक किया है, तो आतंकियों को अटैक किया मतलब है रीड पाकिस्तान आर्मी, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो उसमें कोई अलग करने की जगह है नहीं उनके पास। इसीलिए उन्होंने इस अटैक को पर्सनली अपने ऊपर लिया, क्योंकि आर्मी और आतंकवादी एक ही चीज़ है, और उसकी वजह से ये फ्लेयर अप हुआ। और पाकिस्तान की आर्मी ने डिसाइड किया कि हम भारत के इस अटैक का जवाब देंगे और इसको एस्केलेट करेंगे। और आज हम उस सूरत हाल पे आके खड़े हो गए कि हो सकता है एक पक्ष ने कहना है कि हम इसको अभी आगे ले जाएंगे और हम फुल स्केल वॉर में अपने आप को पाएंगे। और हमने सबूतों के साथ पूरी दुनिया को बताया कि कहां कहां वो अड्डे हैं जिन्हें हमने अपने निशाने पर लिया है, और उन जगहों पर किस तरीके से 100% कामयाबी के साथ स्ट्राइक की है, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देख ली। भारत ने बता दिया कि यहां क्या क्या एक्टिविटीज होती थी, किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाता था यहां से, और तब हमने उस पर एक्शन लिया है।
देखिए, पाकिस्तान जिस तरीके से अब ये गोलाबारी कर रहा है वो किसे निशाने पर ले रहा है? हमने तो बता दिया हमने किसे निशाने पर लिया। देखिए प्रशांत, यहाँ पर एक चीज़ है कि दुनिया में हर देश के इंटरेस्ट होते हैं और हर देश के अपने अपने एक छोटे से दायरे में इंटरेस्ट होते हैं, जिसको पेटी से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कह सकते हैं। बिल्कुल। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है और हमने जो 7 तारीख को किया, इसे ध्यान से सुनिएगा, हमने मुरीदके को अटैक किया, हमने बहावलपुर को अटैक किया, बिल्कुल। हमने मुजफ्फराबाद को अटैक किया, हमने सियालकोट को अटैक किया। ये जगहें प्रशांत पाकिस्तान के अंदर मानी जाती हैं कि ये मक्का है टेररिज्म का, और इसको वो बहुत ज़्यादा सिक्योर मानते थे कि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और ये मिथ जो है हमने 7 तारीख को तोड़ा। आपने खुद वो बिल्डिंग देखी होगी बहावलपुर की, जिसके डोम्स थे, 5 डोम्स में से 2 हमने तोड़ दिए और अंदर हमारे बम और वो घुस गए। तो यहाँ पर पूरी दुनिया को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए था, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े टेरर अटैक्स इन 4 जगहों से प्लान किए गए। यहाँ तक कि 9/11 को भी यहीं से प्लान किया गया था। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान की इस बात को लोग कभी सीरियसली लेते नहीं थे। हिंदुस्तान का मसला है, हिंदुस्तान का मसला है। मैं अमेरिका के लिए भी यही बात कहूँगा कि अमेरिका हमेशा कन्वीनियंट पोस्चर लेता था कि हाँ ये आपका मसला है। लेकिन अब तस्वीर बदली है। तस्वीर तस्वीर जो है पाकिस्तान को लेकर के जो स्टैंड अमेरिका का हुआ करता था, अब सीधे सीधे वो उससे कहीं कोसों दूर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जेडी वेंस ने जो बात कही वो ये कि अब दोनों देशों का ये मसला है, हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है, और अब ये परमाणु युद्ध तक बात जाएगी ऐसा उन्हें नहीं लगता। यानी ये एक क्लियर कट मैसेज है पूरी दुनिया को, जो पाकिस्तान ये मानकर चलता था कि जब जरूरत पड़ेगी तो कुछ ऐसे लोग जो अभी तो दूर खड़े हैं लेकिन वक्त आने पर वो गाहे बगाहे हमें मदद कर देंगे, क्योंकि हमसे भी उन्हें कुछ फायदा होने वाला है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। लेकिन ये सारे रास्ते कैसे आखिर बंद हो गए? ये जो बदलाव आया है कर्नल राठौर, ये इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? ये वक्त आखिर क्यों आया? देखिए, कहीं ना कहीं जब हमारे वॉर ऑन टेरर में हम हमेशा बाहर के शक्तियों का मुंह देखते थे कि अमेरिका कुछ कहेगा तो हम मान लेंगे, अमेरिका कहेगा मदद करेगा तो आगे हम बढ़ेंगे, या इस तरीके की सिचुएशन थी। ये हमेशा कहा गया कि ये आपकी लड़ाई है और आपको लड़नी है। इस बार ये सिचुएशन थोड़ी बदली है कि हमने इंडिपेंडेंट निर्णय लिया कि हम आगे जाएंगे। बीच में अमेरिका का भी स्टैंड डाइथरिंग था, लेकिन अभी इन्होंने देख लिया है कि हमने यहाँ तक करके आगे आ गए हैं, तो इसलिए अभी हमारी तरफ लोग जो है सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी भी खत्म हो गई है। पाकिस्तान अपने आप को चीन की तरफ बहुत ज़्यादा लीन कर दिया है। अमेरिका इससे बहुत खुश नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि आप जो है स्ट्रेटेजिक यूटिलिटी और अपनी इम्पोर्टेंस गंवा चुके हैं, आप टेररिस्ट स्टेट हैं। अगर कोई कायदे से इस बात को वर्ल्ड ओपिनियन के लिए वर्ल्ड कमिटी में मार्केट करे कि दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, तो आपकी तरफ वर्ल्ड ओपिनियन लीन कर जाएगी, और वही आज हुआ है। और हमेशा ये चीज़ देखी गई है कि आप दूसरों के भरोसे अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकते, नेशनल इंटरेस्ट को फर्दर नहीं कर सकते। आज हम जिस मुहाने पे खड़े हैं कि अगर हम कहेंगे कि आज दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, पाकिस्तान के साथ। ये नेशनल इंटरेस्ट वहां देख कौन रहा है? पाकिस्तान में क्या कोई ऐसा बचा है जो अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा होगा इस वक्त किसी भी एक्टिविटी से? ऐसा क्या जाहिर हो रहा है? पाकिस्तान